भारी कमी है और इस मामले में उमेश पटेल जी का दूसरे नंबर में प्रश्न था, 7वें नंबर में मेरा प्रश्न था। हम लोगों ने स्पष्ट पूछा कि लक्ष्य के विरुद्ध में कितना खाद मिला। लक्ष्य था 3,10,000 मीट्रिक टन और उसके विरुद्ध में जो जून तक के जो आया है वो 1,08,000 मीट्रिक टन। और दूसरा हमारा प्रश्न था कि 1,08,000 मीट्रिक टन में निजी क्षेत्र में कितना गया और सोसाइटियों में शासकीय क्षेत्र में कितना गया। मंत्री जी गोलमोल उत्तर दे रहे थे क्योंकि खेती किसानी का समय है। और जो 7वें नंबर का मेरा प्रश्न परिस्थिति देखेंगे तो इसमें स्पष्ट हो गया है जितना निजी क्षेत्र को डीएपी देना था उससे ज्यादा अनेक जिलों में दिया गया है। लक्ष्य से ज्यादा डीएपी निजी क्षेत्र को दिया गया है, ये परिशिष्ट में है। और इसी बात को घुमा रहे थे, मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। एक बार 5 मिनट के लिए स्थगित हुआ और दूसरी बार उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक गुरु हैं, उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हम तो इस मंच में सदन के माध्यम से मांग की है कि वैश्विक गुरु कम से कम छत्तीसगढ़ के किसानों को डीएपी उपलब्ध करा दे। और वहीं से मामला गर्म हुआ और सारे सदन, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार मिल के भी छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो इसके विरोध में हम लोग वेल में आ गए और सभी विधायक, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी विधायक स्वयं निलंबित हो गए। सरकार डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही है ये, और जो है उसमें कालाबाजारी कर रही है, व्यापारियों के जेब भरने का काम कर रहे हैं, उसके तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। और सरकार, किसान जो है वो बाध्य है कि 1,300 की डीएपी को 1,900 और 2,000 में खरीद रहे हैं। नकली खाद के भी शिकायतें बहुत हैं। सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 63 जो जांच हुए हैं वो अमानक पाए गए, 63 जो सैंपल है वो अमानक पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि नकली खाद भी पूरे प्रदेश में बिक रहा है और इसके विरोध में हम लोग सरकार के खिलाफ नाराबाजी करते हुए वेल में आए। और सरकार, ये पूरा चार्ट है, आप देख लेंगे, सबके पास प्रस्तुति होगी, इस चार्ट का अध्ययन करें। निजी क्षेत्र में ज्यादा डीएपी दिए हैं और वनांचल में यूरिया लक्ष्य से ज्यादा दिया गया है ताकि कालाबाजारी हो सके। कालाबाजारी बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है, ये हमारा आरोप है। जी